ए, स्क्रीन विजिबल है? हाँ यस सर। ओके, ठीक है। एक वीक के बाद हम लोग फिर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एक वीक का पूरा ऑलमोस्ट ये हो गया है। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि चल क्या रहा है। सभी ज्वाइन हो गए हैं क्या? तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करके कुछ बता सकता हूँ डाउट है। क्या डाउट है सईद? अ, जो हम लोग पावर बीआई में जो आप फाइल्स भेज रहे हैं उसको कैसा यूज करें। देखिए, एक चीज़ मैंने कम से कम 10 बार बता चुका हूँ और मैं वो वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कैसे यूज़ करने का। मैं जैसे व्हाट्सएप पे चला हूँ ना, व्हाट्सएप पे आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके आपको पावर बीआई के लोकेशन पे रखना है। तो आपको भी ऐसा ही फाइल दिखेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये डी ड्राइव में पावर बीआई है ना, वैसे ही आपकी फाइल यहाँ दिखेगी आपको। जैसे मर्ज वाली फाइल है, पिवट अनपिवट वाली फाइल है, वी लुकअप वाली फाइल है, इस तरह की फाइल्स आपको दिखेगी। वी लुकअप नहीं, ये तो मीडिया फाइल है। तो ये फाइल को आपने पावर बीआई में ओपन करना है। यहाँ आपका पावर बीआई है, आप डायरेक्टली उस फाइल को डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। और या फिर आप इस फाइल में जाके फाइल फाइल में जाके ओपन करेंगे लोकेशन पे, ब्राउज रिपोर्ट कहाँ आपकी रिपोर्ट पड़ी है तो वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं वो फाइल। ओके, गेट गेट फाइल नहीं करना है। गेट फाइल नहीं, वो बनी बनाई फाइल है हमारी। गेट हम क्या ओके। करते हैं, गेट रॉ डेटा को करते हैं कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए अलग अलग जगह से। हमारी रॉ फाइल्स हैं। ये तो पावर बीआई फाइल्स है ना, पीबीआईएक्स फाइल्स हैं ऑलरेडी। हम्म। मैं गेट डेटा से नहीं एक्सेस नहीं नहीं, कर। गेट डेटा से नहीं। उसको आप डबल क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। बस ये ध्यान देना है उसमें, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा, बाकी कोई काम नहीं करना है अभी। सेटिंग्स में जाकर के सोर्स सेटिंग आपको चेंज करना पड़ेगा कि आपकी फाइल्स कहाँ पड़ी है। ये जो मैं पी बी आई एक्स फाइल देता हूँ ना, ये सिर्फ फ्रंट एंड आपके पास जाता है। बैक एंड की जो फाइल्स हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, बैक एंड की जो फाइल्स हैं ना, कौन सी फाइल्स, ये सारी फाइल्स, ये सी ड्राइव में या डी ड्राइव में है। इसका लोकेशन आपको चेंज करना पड़ेगा कि ये फाइल्स कहाँ पड़ी हैं आपके सिस्टम में। मेरे सिस्टम में तो ये डी ड्राइव पावर बी में पड़ी है, बट आपके इसमें डिफरेंट लोकेशन पे हो सकता है अगर आपका सी ड्राइव में आपने बनाया होगा तो even after opening the file will not open. It will show some kind of error. That error will be due to the location or the source setting of these files, CSV files. ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर ये पुराने जो स्टार्टिंग के 3 फाइल थे, हाँ, प्रोडक्ट कस्टमर एंड सेल, वो नहीं है मेरे पास जो सॉल्यूशन फाइल्स है। मैं कॉमन फोल्डर में डाल दूंगा ये जो और भी वाले फाइल्स हैं ना, पी बी आई एक्स वाली फाइल्स, ये मैं ड्राइव पे डाल दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अक्टूबर नवंबर वाली जो बैच है, ये सारी जो फाइल्स हैं ना, जी। ये सारी फाइल्स में डाल दूंगा। नंबरिंग है ही सब पे, 6 7 8 9 10 ऐसे। अब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेन तो बात है, जो क्लास में मैं एक ही चीज़ बार बार रिपीट करता हूँ ना, वहाँ आपको फोकस करना है, क्योंकि ये सारे डिफिकल्टीज मुझे पता है स्टूडेंट्स को आते हैं। और वही चीज़ मैं बार बार बताता हूँ कि यही मिस करना नहीं है, ये मिस कर, और वही चीज़ मिस कर जाते हैं आप लोग। अब जैसे कल इसका तो आया मुझे कि सर मेरा, अब जी दिख रहा है मुझे कि ये पावर बी आई फाइल है, ये मेरा वीडियो फाइल दिख रहा है, ये मेरे पास एम पी थ्री फाइल है। ये एम पी थ्री फाइल को अगर मैं राइट क्लिक करके पावर पॉइंट पे ओपन करूंगा तो वो किसी किसी सिचुएशन में ओपन होगा क्या? नहीं, किसी सिचुएशन में ओपन नहीं हो पाएगा। वो बहुत ही, मतलब बेसिक डाउट है, नहीं होना चाहिए था ऐसा डाउट एटलीस्ट हो कि जो सपोर्टेड एप्लीकेशन है उसी में वो खुलेगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग का क्या पार्ट रह गया है अभी। पावर क्वेरी के अंदर ना हमने ऑलमोस्ट सारी फाइल्स इंपोर्ट कर ली है, एक्सेप्ट फॉर 3 फाइल्स। देखिए हमने अभी तक ना किसके साथ वर्क नहीं किया हुआ है। ये कैल ही था क्या?
फिर इशू दे देगा। ठीक है, ठीक है, हमने हमारे टेरिटरीज फाइल्स बाकी हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट सब कैटेगरी। हम ग्रेजुअली इन फाइल्स को भी इंपोर्ट कर लेंगे हमारे मॉडल के अंदर। कहाँ है हमारा मॉडल? पावर BI में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किससे? टेरिटरी वाली फाइल जो है वो ओपन करते हैं साथ में हमारा। हाँ, ठीक है, टेरिटरीज वाला जो डेटा है वो हम करेंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत बार ना हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है या रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? हाँ, ठीक। कोई भी आप बिजनेस कीजिए ना, उसका कोई ना कोई जोग्राफिकल बाउंड्री होता ही है। जोग्राफिकल बाउंड्री किस तरीके से? जैसे मान के चल लीजिए आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो कोई मार्केट ही होगा, लोकल मार्केट होगा, डोमेस्टिक मार्केट होगा, नेशनल मार्केट होगा, इंटरनेशनल मार्केट होगा। तो कोई ना कोई उसकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज होगी ही। तो आप ये जरूर देखना चाहेंगे कि मेरा रीजन 1 में कैसा परफॉर्मेंस है, रीजन 2 में कैसा परफॉर्मेंस है, रीजन 3 में कैसा परफॉर्मेंस है, और ओवरऑल इस जोन में कैसा परफॉर्मेंस है। और ऐसे बहुत सारे जोन्स होंगे, उन जोन्स में कैसा परफॉर्मेंस है। ये जोन मिला के आपका शायद एक स्टेट बन जाए। फिर स्टेट के बाद मुझे पता चलेगा कि मेरी कंट्री में कैसा परफॉर्मेंस है उस प्रोडक्ट का। ठीक है, अब प्रोडक्ट ही नहीं हो सकता है यहाँ पे। कॉम एक नॉर्मल सामान के लीजिए, आपका हॉस्पिटल्स है। ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं, आपको एनालाइज करना है कि किस जोग्राफिकल रीजन में कैसे मेरे पेशेंट्स आ रहे हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बीमारी कौन सी फैल रही है। तो ये भी हम जोग्राफिकल इस पे देखते हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स बिजनेस के होते हैं ना जो जोग्राफिकल या टेरिटोरी के बेस पे होते हैं। इवन मान के चलिए स्कूल्स भी ले लिया जाए या एजुकेशन में भी ले लिया जाए, तो ठीक है, इस स्टेट में सबसे ज़्यादा लिटरेसी है, इस स्टेट में सबसे कम लिटरेसी है, एंड सो ऑन। तो हमारे बहुत सारे एस्पेक्ट जो हैं वो जोग्राफी से बेस्ड होते हैं। जोग्राफी या फिर उसको मैं बोलूँ मैप से रिलेटेड होते हैं। तो ये मैप्स वाला जो है वो हम एक्सप्लोर करेंगे किसमें? टेरिटरी वाले में। और उसके साथ में ये देखेंगे कि अगर मुझे इस तरीके से हायरार्किकल डेटा चाहिए होता है, जैसे कि सबसे पहले मैं कंट्री में परफॉर्मेंस देखूंगा, फिर मैं देखना चाहता हूँ ठीक है कंट्री में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किस स्टेट का है, तो स्टेट का परफॉर्मेंस, फिर रीजन का परफॉर्मेंस, जोन का परफॉर्मेंस, फिर रीजन का परफॉर्मेंस, एंड सो ऑन। तो देख रहे हैं ये एक हायरार्की ऐसे बनते जा रही है, ये हायरार्की हो गई है। सिमिलरली ये अगर आपको एग्जांपल दिया जाए और नहीं अगर समझ में आ रहा है ये स्टेट वाले से, अगर कंट्री से, ये कंट्री है, ये स्टेट है, ये आपका जोन है, ये रीजन है, एंड सो ऑन। अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है तो ये चीज़ समझिए, जैसे हम ईयर देखते हैं तो ईयर होता है, मंथ है, मंथ के बाद आपका क्या आएगा? वीक आएगा, वीक के बाद डेट आएगा। ऐसे ना कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं, कैटेगराइजेशन है हायरार्की। ठीक है, मंथली परफॉर्मेंस, वीकली सेल्स, डेली सेल्स, 15 डेज का भी होता है, फोर्टनाइटली, इस तरीके से। वो सब अभी ध्यान मत दीजिए उस पर, बस मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। तो ये हायरार्किकल वाला हम इंप्लीमेंट करेंगे इसमें। तो क्या कह रहा है? कनेक्ट टू एडवेंचर वर्क टेरिटरी। ठीक है, देखिए अब ना मैं धीरे धीरे प्रॉपर जो वर्ड्स हैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे कनेक्ट, कनेक्ट क्यों? हम इंपोर्ट जो करते हैं, इंपोर्ट जो करते हैं वो कि क्या करते हैं? CSV फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, उस CSV फाइल से सिर्फ हम एक कनेक्शन बनाते हैं, हम डाउनलोड नहीं करते हैं, उसका कॉपी नहीं बनाते, इसलिए कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट करके हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। किससे? फाइल से। मेरी फाइल यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पे मेरी फाइल पड़ी हुई है, ये मेरा पावर BI है, ये सिर्फ मैं कनेक्शन इस्टेब्लिश करता हूँ। और यही जो पावर BI की फाइल है ना, ये PBIX वाली फाइल है मेरी, और ये मेरी CSV फाइल है। अगर मेरी CSV फाइल नहीं है, कनेक्शन नहीं मिलेगा। ये पावर BI फाइल जब अगर मैं आपको देता हूँ डाउनलोड करने के लिए, आपने डाउनलोड किया और अगर आपकी फाइल्स, मेरे पावर BI में फाइल्स का लोकेशन है D ड्राइव, आपने डाल के रखा है F ड्राइव, तो वो नहीं खुलेगा। आपको D ड्राइव पे इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, या तो इसका पाथ चेंज करना पड़ेगा। मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ 15 दिन से, फिर भी गलती हो रही है। ठीक है, ज्वाइन हो गए सभी लोग? स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। पावर BI मेरा ऑलरेडी ओपन है, आप लोग ने अगर रिस्टार्ट किया होगा PC, किया ही होगा। तो लॉगिन के लिए पूछेगा, लॉगिन वगैरह कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली गेट डेटा, गेट डेटा में CSV फाइल, गेट डेटा CSV फाइल, कहाँ है CSV फाइल हमारी? जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन हुए हैं, लेट मतलब कुछ स्टार्टिंग के डेज मिस हो गए हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है? D ड्राइव में पावर BI करके फोल्डर बनाना है,
और उसके अंदर ये CSV फाइल्स जो कि एक्सेल केस में दिख रहा है, दिस आर एक्चुअली CSV फाइल्स, ये CSV फाइल्स इसी लोकेशन पे रखना है, तभी मेरी दी हुई फाइल्स ओपन हो पाएगी प्रॉपरली। नहीं नहीं अगर है C ड्राइव ही आपके इसमें सिर्फ, तो आपको सिर्फ सोर्स सेटिंग चेंज करना होगा। ठीक है, ठीक है। ये टेरिटरीज वाला फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया उसको मैंने। पीसी थोड़ा स्लो हो गया है मेरा, इसलिए वो टाइम ले रहा है। ये मेरा डेटा है, डेटा को मैं लोड ट्रांसफॉर्म में कैंसिल कर सकता हूँ। कैंसिल मतलब वो रिवर्ट हो जाएगा। मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ और अब ये पावर क्वेरी ओपन हो जाएगा मेरा। जो नया पॉपअप भी स्टार्ट होगा दैट इज़ पावर क्वेरी, ये पावर BI है। now this is power query editor। मैंने सिर्फ ये डेटा को यहाँ पे लोड किया है। लोड करते ही मेरे पास क्या क्या आ गया, यहाँ पे फाइल की नाम आ गई, फाइल का नाम आ गया, जो फाइल मैंने इंपोर्ट किया जिससे कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। उसके बाद 3 अप्लाइड स्टेप, पहला सोर्स, दूसरा प्रमोटेड हेडर और तीसरा चेंज टाइप। क्या क्या चेंज हुआ है इसमें? सबसे पहले तो रीजन, कंट्री और कॉन्टिनेंट, ये हेडर है, इसको पता चल गया। फिर चेंज टाइप, क्या टाइप में चेंज किया, ये जो डेटा टाइप है इसको पता चल गया ABC। ABC मतलब एक तरीके का ये स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, या फिर अल्फ़ाबेट्स हो गए हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल डेटा हो गया। ठीक है, या नॉन न्यूमेरिकल, ये सारा डेटा इसने डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, ये क्या है? टाइप है, डेटा टाइप है। ठीक है, ये डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप है, हमने ऑटोमेटिक चेंज करके इसने मुझे दे दिया। यहाँ पे अगर पिन कोड होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिन कोड होता कि ठीक है इस एरिया का पिन कोड क्या है, फॉर एग्जांपल 400055 इस तरीके से होता है, या 400098 इस तरीके से होता, तो वो डिटेक्ट कर लेता है 1 2 3 करके न्यूमेरिक। तो इसने हमारे लिए 3 ऑटोमेटिक स्टेप कर दिए हैं। हमें क्या करना है, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या कह रहा है सबसे पहले क्वेश्चन में हमको, रीनेम द लुकअप टेबल एंड सेव एंड क्लोज द पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, रीनेम करने के लिए कह रहा है, किस फॉर्मेट में रीनेम करेंगे हम लोग। अब मुझे बताइए इस टेबल के अंदर जो डेटा है वो किस तरीके का डेटा है? ट्रिवियल डेटा है। ट्रिवियल डेटा मतलब सिर्फ फैक्चुअल से इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं उसमें स्टैटिक तरीके से। या फिर ये प्रॉपर किसी तरीके का डेटा है, मतलब ये लुकअप टेबल है कि डेटा टेबल है? ये लुकअप टेबल है लुकअप कि टेबल। डेटा टेबल? यस, ये लुकअप टेबल है। क्यों? क्योंकि अगर कंट्री है और वो कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका है तो वो स्टैटिक तरीके का डेटा है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, वो चेंज नहीं होगा, इसमें मैं इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकता हूं, इसलिए मेरा लुकअप टेबल हुआ है। लुकअप था कि लुकअप से, लुकअप है ना। ठीक है, जो नेम है उसको मैंने चेंज कर दिया एज पर माई क्वेरी हियर। क्या कह रहा है, सेव एंड क्लोज। चेंज द डेट कैटेगरी, डेटा कैटेगरी। ठीक है, वहां पे डेटा का टाइप था, यहाँ डेटा कैटेगरी है। फर्क क्या है दोनों में? ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, मतलब सिर्फ जैसे यहाँ पर है मेरा डेटा टाइप, टाइप में क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास, ये सारे हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर, फिक्स्ड, परसेंटेज, डेट टाइम एंड सो ऑन, इस तरीके से मुझे दिया हुआ है, बाइनरी, ट्रू फॉल्स, इस तरीके से। ये डेटा टाइप है। दूसरा है डेटा कैटेगरी, लेकिन यहाँ तो मुझे डेटा कैटेगरी कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, सेव एंड क्लोज एंड अप्लाई कर दीजिए, क्लोज एंड अप्लाई।
अभी पावर क्वेरी क्लोज हुआ है, पावर बीआई अभी भी मेरा ओपन है यहाँ पे नीचे, ठीक है, ये दिख रहा है, वो चेंजेस ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगे यहाँ पे। किसी कुछ डाउट है? डाउट रहेगा तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, अगर माइक काम नहीं कर रहा है तो आप लोगों का। हम्म। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मेरा कहाँ गया, क्या रिपीट करना है इसमें, कि कौन सा वाला पार्ट रिपीट करें? किन्जा, कौन सा पार्ट रिपीट करना है किन्जा? ये आपने बताया ना लुकअप टेबल का। लुकअप टेबल तो कब का हो गया है, मतलब नहीं आज। कि कैसे। ठीक है, ये अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रीवियस टॉपिक है तो फिर वो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डाल दीजिए। मतलब आज हम लोग डिफरेंट टॉपिक देख रहे हैं। आज हम लोग टेरिटोरी वाला जो पार्ट है, या मैप से रिलेटेड या जोग्राफिकल रिलेटेड जो डेटा है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं हम लोग। अब ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास डेटा कहाँ गया है, काफ़ी टाइम लगाया उसने, मुझे लगा कहाँ चला गया। ठीक है, ये टेरिटोरीज यहाँ पर आ गया है, छोटा सा टेबल है, क्यों? क्योंकि रीजन्स मेरे लिमिटेड हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3000 रोज का डेटा है। मेरे पास सिंपल है, देखिए रीजन है, कंट्री है, कॉन्टिनेंट है। अब यहाँ पे अगर मैं रीजन को सिलेक्ट करता हूँ, देखिए मैंने रीजन को जैसे सिलेक्ट किया ना, यहाँ पर मेरे पास ना कॉलम टूल्स करके यहाँ पे ऑप्शन पॉपअप आ गया, पहले नहीं था यहाँ पे। अगर मैं सिंपली सिर्फ यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, किसको, देखिए वो कॉलम टू चला गया। तो पावर बीआई या फिर इवन एक्सेल में भी जो डेटा आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना, बेस्ड ऑन दैट डेटा जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो पॉपअप हो जाएंगे, नहीं तो फिर वो अवेलेबल नहीं रहेगा। जैसे रीजन से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है मेरे पास ऑप्शन कॉलम के अंदर, तो कॉलम टूल्स अवेलेबल आ गया। अब देखिए इसमें ना हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे। इसमें ना डेटा कैटेगरी यहाँ पे है, यहाँ पे ये अनकैटेगराइज्ड आ गया है। ठीक है, अनकैटेगराइज्ड आ गया है, ध्यान दीजिएगा फिर से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिकॉर्डेड भी हो जाएगा। एक है डेटा टाइप और एक है, अब भी हम लोग देख रहे हैं डेटा कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी डेटा टाइप हम क्या पावर क्वेरी में देखा था हमने, पावर क्वेरी में, और ये वाला जो है वो पावर बीआई में आ रहा है। ठीक है, पावर बीआई में आ रहा है ये। डेटा टाइप में क्या हो गया, डेट, टाइम, फिर ईयर, ये सब क्या हो गया, डेटा टाइप हो गए इसके। ठीक है, डेटा कैटेगरी में क्या आता है वो अभी हम लोग देखेंगे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको क्लियर कर दूंगा और देखते हैं क्या है डेटा कैटेगरी के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है, एड्रेस, प्लेस, सिटी, कंट्री, स्टेट, पोस्टल कोड, कॉन्टिनेंट, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, ये सब डेटा कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, अब इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कॉन्टिनेंट से स्टार्ट करता हूँ, राइट मोस्ट कॉलम से, तो ये कॉन्टिनेंट है, लेकिन ये कॉन्टिनेंट नेम है, पावर बीआई को नहीं पता कि ये कॉन्टिनेंट है। लेकिन क्योंकि पावर बीआई इंटेलिजेंट है, ऑलमोस्ट मतलब 99% टाइम इट विल गेस कि नॉर्थ अमेरिका क्या है, कॉन्टिनेंट है। ध्यान दीजिएगा ये सिर्फ कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट की जगह अगर मैं यहाँ पे मेरा नाम राहुल भी लिख देता ना, तो भी ये कॉन्टिनेंट ही गेस करता। क्यों? नॉर्थ अमेरिका इज ए कॉन्टिनेंट, यूरोप इज ए कॉन्टिनेंट। बट मैं स्पेसिफिकली अब 99.9 की जगह मैं 100% अगर कंफर्म करना चाहता हूँ, तो आई विल कैटेगराइज इट एज, माउस कहाँ गया, आई विल कैटेगराइज इज एट कॉन्टिनेंट। ठीक है, कॉन्टिनेंट। अब क्या हो गया, वो कॉन्टिनेंट में कन्वर्ट हो गया क्या? नहीं, वो पहले भी कॉन्टिनेंट था, बाद में भी कॉन्टिनेंट है। हमने पावर बीआई को अब एक्सप्लिसिटली बताया कि ये कॉन्टिनेंट ही है। ठीक है, सिमिलरली करूंगा मैं,
सिमिलरली कंट्री पे सिलेक्ट करूंगा मैं, और कॉलम में जाकर के यहाँ पे कॉलम टूल्स में डेटा कैटेगरी के अंदर मैं कंट्री सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे। अभी ये अनकैटेगराइज्ड है। चेंज द डेटा टाइप एज कंट्री कॉन्टिनेंट। इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। सर रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर? हाँ, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट भी डाल दे रहा हूँ। रिकॉर्डेड था इसलिए मैं स्क्रीनशॉट नहीं डाल रहा था, पर ठीक है। अब क्या हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। हमने कंट्री कर दिया, हमने कॉन्टिनेंट में उसको लेबल कर दिया। अब आपका रहेगा कि सर ये रीजन का क्या करें। देखिए, रीजन एज सच ना कोई स्पेसिफाइड नहीं है, मैं अपने नाम से रीजन दे सकता हूँ। तो पावर बीआई को मैं अगर रीजन में कैटेगराइज करना चाहूँ तो ऐसा कुछ वहाँ पे ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मैं हाफ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ऐसा रीजन में कैटेगराइज अपने हिसाब से कर सकता हूँ। तो ये कोई स्टैंडर्ड डेटा नहीं है, ठीक है। कनाडा को उसने कनाडा में ही रीजन दिया, छोटा स्पेस है या कम पॉपुलेशन है, यहाँ पे उसके स्टोर्स कम होंगे, यहाँ पे यहाँ इंस्टीट्यूट कम होंगे या उसका आउटलेट कम होगा, इसलिए उसने पूरे कंट्री को एक रीजन में डाल दिया। ऑन द अदर हैंड अगर यूनाइटेड स्टेट्स है तो उसने देखिए उसने 3-4 पोर्शन में उसको कट कर दिया, क्यों, बड़ा मार्केट हो सकता है। तो ये डिफाइन नहीं करना है अभी हमें। ये टेरिटोरी की उसने हर एक टेरिटोरी को एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर दिया है फॉर एनालाइजिंग डेटा, ठीक है। यहां तक हम रह देते। अब क्या पूछ रहा है आगे, ये वाला पार्ट अब इंपॉर्टेंट है, डिफाइनिंग द हायरार्की इन पावर बीआई। अब क्या कहना है इसका कि कंट्री और रीजन जो है उसको कॉन्टिनेंट के अंदर आपको ऐड करना है। कैसे करेंगे, अब ये वाला पार्ट ध्यान देना है, यहां पे मिस हो जाता है लोगों का। मैं क्या करता हूं, मैं ये टेबल सिलेक्ट करता हूं, यहां पे मेरा टेरिटोरीज का टेबल सिलेक्टेड है यहां पे, ठीक है। इसमें मुझे क्या कह रहा है कि कॉन्टिनेंट के अंदर आपको क्या बिल्ड करना है, कंट्री और रीजन। तो मैं कॉन्टिनेंट पे जा रहा हूं, राइट क्लिक करूंगा एंड क्रिएट हायरार्की, ठीक है। इसका मैंने प्रिंट स्क्रीन भी ले लेता हूं और यहां देता हूं के लिए, और टैबिंग इसमें लग गया, टैबिंग में बाद में क्लिक कर दूंगा, क्रिएट हायरार्की, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कॉन्टिनेंट को लेकर के एक हायरार्की क्रिएट कर दिया। तो कॉन्टिनेंट कहीं नहीं गया मेरा, कॉन्टिनेंट इज देयर एज इट इज। सिर्फ ये देखिए हायरार्किकल वो स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया जिसके अंदर ये देखिए ये एरो, छोटा सा एरो है ना, इसको अगर मैं ओपन भी करता हूं तो इसके अंदर सिर्फ कॉन्टिनेंट ही है। मीन्स माई ओरिजिनल डेटा इज प्रिजर्व्ड हियर। स्लो हो गया, ठीक है। दिस इज माई ओरिजिनल डेटा, ठीक है। दिस इज माई ओरिजिनल डेटा, इज इट इज प्रिजर्व्ड। इसी को लेकर के यहां पर क्या हो गया, दिस इज हायरार्की, हायरार्की क्रिएट हो गई है जिसमें से सबसे टॉप में है कॉन्टिनेंट। अब मैं क्या करूंगा, देखिए कंट्री जो है ना अभी भी बाहर है, बाहर है मतलब कि क्या, इसके लेवल में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्री को इस हायरार्की में ऐड करूंगा, ठीक है। देखिए मैं ऐड करूंगा कंट्री को और फिर उसके बाद में रीजन को ऐड करूंगा, किसके अंदर, इस हायरार्की के अंदर। देख रहे हैं ना, यहां पर एक छोटा सा ऐसा एरो था, उस पर मैंने क्लिक किया तो दैट एरो ओपनड अप एंड उसके अंदर जो भी पार्ट्स है वो मुझे दिखने लग गए यहाँ पे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। तो कंट्री को क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। देखिए अब ऐड टू हायरार्की, क्यों, क्योंकि मैंने एक हायरार्की बना दिया है, मैं ऐड कर सकता हूं किसमें, कॉन्टिनेंट वाली हायरार्की में, ठीक है। चला गया क्या, इट विल टेक 2-3 सेकेंड्स। ओरिजिनल डेटा प्रिजर्व्ड है मेरा,
और ये कंट्री हायरार्की में चला गया। सिमिलरली रीजन पे क्लिक करके क्या करूंगा मैं, ऐड टू हायरार्की, कॉन्टिनेंट हायरार्की, प्रिंट स्क्रीन लेता हूं मैं इसका और सॉल्यूशन वाली फाइल में, सॉरी सॉल्यूशन फाइल नहीं, डॉक्यूमेंट वाली फाइल में लगा देता हूं मैं। आ गया मेरा डेटा, आ गया कॉन्टिनेंट हायरार्की। देखिए ओरिजिनल डेटा मेरा एज इट इज़ है, कंट्री रीजन सेल्स। यहाँ पे बस मेरी एक हायरार्की बन गई, कॉन्टिनेंट की हायरार्की। इसको क्या करूँगा मैं, रीनेम कर दूंगा टेरिटोरी के नाम से, टेरिटोरी। ठीक है, अब ये टेरिटरी के अंदर में मेरे पास कॉन्टिनेंट है, कंट्री है और रीजन है। सर क्या फ़ायदा हुआ हायरार्की का? देखिए अगर आपको कोई चीज़ ईयर वाइज देखना है आप ईयर वाइज देख सकते हैं। फिर आपके पास ना अगर आपने हायरार्की क्रिएट किया है तो आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट। सिमिलरली अगर आपने कंट्री वाइज मतलब हायरार्की बनाया है टेरिटरी वाइज, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्टिनेंट वाइज आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं, अगेन कंट्री वाइज एंड देन रीजन वाइज। बाकी आपका डेटा इंटैक्ट है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? क्या क्या ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, क्यों कर रहा है? नो सर। जब हम लोग विजुअलाइजेशन करेंगे ना वहां पर मुझे ये चीज़ हेल्पफुल होगी, कंट्री, कॉन्टिनेंट और रीजन और ये सारी चीज़ें। ठीक है, कर लेंगे यहाँ तक। यस सर। ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास आज तो ये है, फिर 15th वाले का कल हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, कल हम लोग ना थोड़ा सेक्शन का रिवीजन है, मतलब हमने जितना भी अभी तक पावर क्वेरी में सीखा है, ठीक है, पावर क्वेरी एडिटर में जितना सीखा है ना, उसके हर टॉपिक से या गए 10 दिन से जितने हमारे कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट्स को हम कल रिवाइज कर लेंगे। वैसे मुझे लगता है एक दिन में तो नहीं होगा, तो कल और परसों का, परसों शायद सैटरडे है क्या, देखेंगे हम लोग, फ्राइडे सैटरडे का ये सेक्शन का रिवीजन हो जाएगा। मतलब जितने क्वेश्चन हमने वहाँ किए थे वही सारे क्वेश्चन फिर से मैं एक बार कराऊंगा। और फिर उसके बाद अगर आपको लगे तो जैसे लुकअप वाला पार्ट रह गया किसी का, जिसको जो लगता है कि सर ये वाला पार्ट रह गया है, वो एक बार वीडियो देखे, समझता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे प्रॉम्प्ट करे व्हाट्सएप पे कि ये वाला पार्ट मुझे चाहिए, फिर मैं वो पार्ट क्विक रिवीजन में करवा दूंगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। क्लास एंड करते हैं हम लोग। थैंक यू सर। थैंक यू। सर 1 मिनट मिल सकता है? हाँ डाउट है पूछिए। सर मैं स्क्रीन शेयर करके बताना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, स्क्रीन शेयर कीजिए, हम लोग कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ तब तक।